हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुदेश नागर और मेरे यूट्यूब चैनल सुदेश नागर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के तुरंत बाद ही थोड़ी घर की डीप क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि मिश्का बीमार हो गई थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था डेली। मतलब कि मैं सोचती थी कि डीप क्लीनिंग करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब तो थोड़े थोड़े जाले भी दिखाई देने लग रहे थे, तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो और काम मैं बाद में करती हूँ, पहले घर की थोड़ी साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको जाले यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जाले हो गए थे। और ये रोड है पर्दे की, तो इस पे भी धूल जम जाती है, तो मैं एक कपड़ा लेके इस रोड को भी अच्छे से पोंछ रही थी ताकि ये साफ़ हो जाए। और जहाँ पे मेरा वाईफाई लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी धूल जम जाती है, तो इसको मैं ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ क्योंकि फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हफ्ते 10 दिन में मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो आज बस इसको साफ़ कर रही थी और यहाँ पे फिर मैं एलईडी को भी साफ़ कर रही थी। और मैंने एक बार गलती से बाय मिस्टेक कॉलिन से एलईडी साफ़ कर दी थी, तो ये एलईडी ख़राब हो गई थी। लेकिन उस टाइम इसकी 1 साल की वारंटी थी, मतलब मैंने नई खरीदी थी। ये एलजी की एलईडी है, तो ये मैंने नई खरीदी थी, तो उस टाइम की बात है। तो मैंने कॉलिन से साफ़ किया तो इसके अंदर मॉइस्चर चला गया था, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गई थी। और पर ये उसमें वारंटी में ठीक हो गई थी। और जब वो ठीक करने के लिए आए थे तो उन्होंने बताया था कि कभी भी एलईडी को या बिजली की किसी भी चीज़ को गीले कपड़े से या कॉलिन से साफ़ नहीं करना चाहिए, हमेशा सूखे कपड़े से ही साफ़ करना चाहिए। तो तब से मैं जो भी मेरी चीज़ें होती हैं, जैसे सेट टॉप बॉक्स हो गया या वाईफाई का वो बॉक्स हो गया, इन सबको मैं सूखे कपड़े से ही साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने झाड़ू सुबह लगा दी थी एक बार, अब मैं दोबारा झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मैंने जो जाले वगैरह झाड़े थे, पंखा साफ़ किया था, वो नीचे मतलब कि वो गिर गए थे जाले, तो थोड़ा कूड़ा हो गया था। बेडशीट मैं भी चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट करूँगी मैं दोपहर में जब मैं कपड़े धोऊंगी। और यहाँ पे फिर मैंने पूरे कमरे में झाड़ू लगा दी है और साथ में पोछा भी लगा दिया था पूरे घर में। यहाँ पे फिर मैं बच्चों के लिए बना रही थी पुलाव। तो ये दोपहर का टाइम है और अभी मुझे नहाने का टाइम नहीं मिला था और बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले उनके लिए मैं पुलाव बना देती हूँ। हस्बैंड के लिए मैंने दाल बना के रख ली थी और हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, 2-3 बजे के आसपास आएंगे खाने के लिए। और बच्चों को 12-1 बजे के आसपास दोपहर में भूख लग जाती है, तो बस मैं यहाँ पे पुलाव बना रही हूँ। और ये जो पुलाव मैं बनाती हूँ, अचार वाले पुलाव है, ये बच्चों को बहुत पसंद है। और उनको जब भी मैं ये बनाती हूँ, बनाना बहुत ही ईजी है, लेकिन बच्चों को लगता है कि मम्मी ने कुछ स्पेशल बनाया है, इतना ज़्यादा उन्हें ये पुलाव पसंद है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, मैंने 10-15 मिनट पहले ही चावल भिगो के रख दिए थे। अब इसमें मैंने तेल गरम होने के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाली है। और जब जीरा ब्राउन हो जाएगा तब इसमें बस एक प्याज काट के मैं डाल दूंगी। तो प्याज मेरा चॉपर ख़राब हो गया है, तो मैं यहाँ पे प्याज मोटी सी ही काटी है मैंने। और थोड़ी मुझे खाना बनाने की आज जल्दी भी थी, क्योंकि मैं वैसे थोड़ी सी अलग कामों में मेरा जो टाइम है वो निकल गया था और मुझे बच्चे भी पढ़ाने होते हैं दोपहर में, तो उस वजह से फिर मैं जल्दी बना रही थी। तो ये अचार की मिर्च, और इसमें मैं 3-4 चम्मच जितना स्पाइसी मुझे चाहिए उतना मैं इसमें डाल दूँगी। और बस इसमें और कुछ नहीं डालना होता, हमें नमक भी अलग से नहीं डालना होता है, ये ही मिर्च है, तो इसी से पूरा टेस्ट आ जाता है। और साथ में 1 चम्मच डालूँगी मैं गरम मसाला, जो हम नॉर्मल सब्जी में यूज करते हैं वही। और इसको मैं हल्का सा तेल में फ्राई कर लूँगी
और जब ये फ्राई हो जाएगी, ये देखिए तेल थोड़ा सा निकलने लगा है। और इसमें थोड़ा सा और मैं मिर्च डाल रही थी क्योंकि मुझे लगा और स्पाइसी होने चाहिए पुलाव, तो उसकी वजह से 1 चम्मच और एक्स्ट्रा मैंने डाल दी है अचार की मिर्च। और अब इसे मैं अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएगा तब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल पहले से ही 15-20 मिनट पहले ही मैंने भिगो के रख दिए थे, क्योंकि बासमती चावल को अगर भिगो के बनाते हैं तो जल्दी भी बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। तो इसमें जो अंदाज़ा होता है, जैसे चावल से बस थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पानी होना चाहिए, उतना मैंने पानी डाल दिया है। और अब गैस ऑन कर दूंगी फुल और कुकर को बंद कर दूंगी अच्छे से चला के। और फिर मैं वेट करूंगी इसमें सीटी आने का। जब तक कुकर में सीटी आती है तब तक मैं अपने सूट पर प्रेस कर लूँगी। तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले कपड़े धोए थे और हस्बैंड के कपड़ों पर प्रेस कर दी थी। मेरे कुछ कपड़े रह गए थे, तो बस आज मुझे ये सूट पहनना था, क्योंकि कॉटन के कपड़े हैं तो कॉटन के कपड़े ज़्यादा अच्छे रहते हैं गर्मी में, तो मुझे बस यही सूट पहनना था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इतने पुलाव बनते हैं, इतने मैं अपने सूट पर प्रेस कर लेती हूँ। यहीं पे मेरे साथ बच्चे भी बैठे हुए थे, तो साथ में मैं बच्चों से भी कुछ बातें कर रही थी। तो बस फिर जल्दी से पुलाव बन जाएंगे, उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। और आज हो सकता है मैं मार्केट जाऊँ, तो मुझे कुछ सामान भी लेना है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में, अगर मैं मार्केट जाती हूँ तो फ्रेंड्स बस मेरे सूट पर हो गई है प्रेस। और वहाँ पर किचन में कुकर में की सीटी भी आ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ रेस्ट देने के बाद पुलाव निकाल लिए थे। और ये देखिए कितने अच्छे से खिले खिले पुलाव बने हैं। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। तो बस फटाफट बच्चों के लिए सर्व कर देती हूँ और फिर मिलते हैं बाद में। कैसे हो आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं चली गई थी आज मार्केट। मुझे कुछ सामान लाना था। तो मुझे किचन का सामान, मतलब मैं इतना पसंद करती हूँ किचन की शॉपिंग करना, कि अगर मैं कहीं भी किचन की शॉपिंग करने जाती हूँ, मतलब मुझे एक चीज़ चाहिए लेकिन मैं 2-3 चीज़ें उठा के ले आती हूँ। तो मुझे किचन की शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर के लिए भी चीज़ें खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास जो भी बचत होती है, मेरे पास मतलब जो पैसे होते हैं, तो उन्हें मैं अपने ऊपर खर्च ना करके घर की चीज़ों के लिए खर्च कर देती हूँ। तो ये मेरी बहुत ज़्यादा वीकनेस मान सकते हो आप। और मेरे हस्बैंड इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं मेरे से। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ही मुझे शॉपिंग करवाने लेके गए थे, क्योंकि मेरे पास जो चकला बेलन है वो मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं। तो 12 साल से ही मैं वही चकला बेलन यूज कर रही थी। तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी उनको चेंज करने की। लेकिन अभी कुछ दिनों से वो थोड़ा जो चकला है वो टूट गया है और बेलन भी थोड़ा फट गया है बीच में से हल्का हल्का सा। तो रोटी अच्छी नहीं आ रही है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कल कि मुझे नए चकला बेलन लेने हैं। आज मेरे हस्बैंड भी फ्री थे और मेरा भी सारा काम फिनिश हो गया था शाम को, मतलब दोपहर में 2 बजे के बाद। तो फिर मैं मार्केट चली गई और मैं मार्केट से पहले मैं चॉपर लेके आई थी मास्टर शेफ का। काफ़ी अच्छा चला था, 1.5 साल तक वो चॉपर चला था और मुझे चॉपर की बहुत आदत भी लग चुकी है। मतलब हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाती है किचन की, चाहे वो लहसुन आपको काटना हो, प्याज काटनी हो, या कोई सब्जी आपको बारीक काटनी हो, सब चीज़ें। तो एपेक्स का है और ये है वैसे तो मैं पिछली बार तो 450 का चॉपर लेके आई थी, लेकिन ये बहुत सस्ता मिल गया मुझे। 200 रुपये का है ये चॉपर
और इसकी 6 मंथ की वारंटी है। और मतलब डेली अगर हम यूज करेंगे तो 6 महीने में अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो ये रिप्लेस हो सकता है, या फिर इसमें जो भी दिक्कत आएगी उसको ठीक करके दे सकते हैं वो। तो ये ब्लेड है इसकी और इस तरीके से है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ रेडीमेड। तो इसमें मैंने जैसे पहले गलती की थी, मैं 450 का ले आई थी। तो मैंने गलती की थी, मैं 450 का लेके आई थी मास्टर शेफ का। तो ये चलते भी 1 ही साल के आसपास है, क्योंकि ये हम डेली में यूज करते हैं। तो इसमें बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो ये धागा है, ये धागा खराब हो जाता है तो इसको फिर वो ठीक नहीं करते हैं, बस 6 महीने तक ठीक करके दे देंगे। उसके बाद अगर दिक्कत आती है तो फिर हमें ये नया ही लेना होता है। तो ये 200 रुपये में मुझे काफ़ी ठीक लगा, क्योंकि 1 साल तक ही चलते हैं। तो पहले मैं 450 में लाई थी, अब 200 में लाई हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ठीक लगे। और ये है इसका बॉक्स, मैं लगा देती हूँ। उसके बाद ये है चकला। तो ये चकला है 120 रुपये में। और मतलब कि पहले मेरे पास इस तरीके का चकला था। ये देखिए कितनी बुरी हालत हो गई है इसकी। ये 12 साल से मैं यूज कर रही हूँ। तो 12 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, उस हिसाब से मैंने ये काफ़ी अच्छी यूज कर लिया है। और अब के मैं लेके आई हूँ पत्थर का, और पता नहीं क्योंकि ये बहुत मुश्किल चलते हैं, टूट जाते हैं गिरते ही, तो ये मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। 120 रुपये का ये चकला है। और बेलन में पहले मेरे पास था मोटा वाला, लेकिन मैं इस बार थोड़ा पतला लेके आई हूँ। और ग्रिप बन जाएगी। अभी थोड़ी शुरू में मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, लेकिन बाद में इसकी ग्रिप बन जाएगी, आदत हो जाएगी मुझे। और उसके बाद ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये चकला बेलन स्टैंड। तो ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मतलब मेरे पास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे चिमटा रख देते हैं, यहाँ पे हम चकला रख देंगे, ऊपर रख देंगे बेलन। और ये महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है, ये 220 रुपये का है। तो उस हिसाब से स्टील है तो 220 रुपये का है। तो इसे मैं किचन में सेट करवा लूंगी। यहाँ पे 3 जगह है तो वहां से ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए, तो हम पूरे दिन रोटी बनाने का हमारा ज़्यादा काम रहता है, तो हमें फिर चकला ढूंढते हैं, बेलन ढूंढते हैं, चिमटा ढूंढते हैं, तो दिक्कतें होती है। तो उस हिसाब से ये मुझे बहुत ठीक लगा। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं। तो ये जब चीज़ें मैं लेके आई हस्बैंड के साथ, तो फिर मैंने उनसे बोला कि प्लीज़ मुझे स्टैंड भी दिलवा दो, चकला बेलन का स्टैंड आता है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा हंस भी रहे थे कि मतलब क्या क्या चीज़ें चल रही है। तो मैं बोल रही थी कि ये ज़रूरी है किचन में। तो फिर उन्होंने दिलवा दिया मुझको। और इसको मैं अभी 1-2 दिन में बिजली वाले को बुला के और फिर इसको मैं लगवा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ शॉपिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। हम घर के कामों के साथ साथ व्लॉग भी बनाते हैं, तो उसके साथ फिर एडिटिंग करनी होती है, अपलोड करना पड़ता है। तो मतलब पॉसिबल नहीं होता कि मैं रोज ये चीज कर पाऊँ। लेकिन अब मेरा जो टारगेट है वो मैं रखूंगी 1 दिन छोड़ के 1 दिन, जिससे कि मेरी वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे और मैं घर के काम को भी मेंटेन रख सकूं। क्योंकि इस टाइम पे मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो घर पे हैं, तो उनको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। उनके अभी 2 मिश्का के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उनको भी मुझे टाइम देना पड़ता है। पूरे घर का काम भी है। और बच्चे जब घर पे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो रूटीन बना रहता था, लेके लंच वगैरह लेके चले जाते थे, तो हमारा बहुत सारा काम जो 10-11 बजे तक निमट जाता है। लेकिन अब बच्चे ही 8-9 बजे उठते हैं, फिर वो नहाते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं,
तो उसी हिसाब से हमारे पूरे दिन का काम होता है। फिर उनकी पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई होती थी, ट्यूशन भी जाते थे, फिर होमवर्क भी करवा लेती थी। लेकिन अभी जो है बच्चे घर पे ही हैं, तो सारा कुछ पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है। तो मेरी वीडियो आप तक आती रहेंगी, अब मैं गैप नहीं करूँगी बीच में बिल्कुल भी। तो ये थी मेरी किचन की शॉपिंग। तो मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का ज़्यादा डर है, पहले से भी ज़्यादा अब कोरोना का डर है। तो प्लीज़ आप सभी अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।